नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग ठीक है, अपने लाइफ में खुश हैं। और मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ माता रानी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी आज। ठीक है, तो चैत्र नवरात्रि चल रहा है, तो आज लास्ट डे है। रामनवमी मनाया जाएगा। जब तक आप लोग ये वीडियो देखेंगे तब तक मना चुके होंगे। ओके, सो तो माता रानी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या संदेश हैं, वो मैं इस रीडिंग के ज़रिए आप लोगों तक डिलीवर करूँगी। आप लोग के सामने दो पिक्चर्स हैं, किसी एक पिक्चर को आपको चूज़ करना है। जो भी पिक्चर आपको अट्रैक्ट करता है उसे चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। आप चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। हाय ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए देखते हैं माता रानी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, कम से कम टाइम पर ही मैं बहुत सारे मैसेजेस पिक करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू। प्लीज़ मुझे बताइएगा माता रानी, प्लीज़ मुझे बताइएगा माँ दुर्गा, आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपको बोला जा रहा है कि आपकी जो ज़िंदगी है उसको जीना सीखिए अच्छे से। ओके, सबके लाइफ में ही स्ट्रगल्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं सभी के लाइफ में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ज़िंदगी को जीना भूल जाएं। तो आपको करंट मोमेंट को इंजॉय करने के लिए बोला जा रहा है। अभी का जो टाइम है उस टाइम फ्रेम को इंजॉय करने के लिए आपको बोला जा रहा है। आपको ये बताया जा रहा है कि इस वक्त आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, वो परमानेंट रहेगा नहीं, वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। बस आपको फेथ रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ लोग माँ काली को भी मानते हैं। थैंक यू। किसी किसी के लाइफ में यहाँ पर बहुत जल्द रीबर्थ प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। रीबर्थ प्रोसेस से आप लोग गुजर सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मुझे बताइए माँ दुर्गा, आप ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू। क्लियरिटी मिलना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में कुछ भी क्लियरिटी नहीं मिल रहा है, कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा, तो वो क्लियरिटी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू। अगर आप लोग प्रोसेस फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं तो प्लीज़ उसे अवॉइड कीजिएगा। आपको प्रोसेस फूड खाने के लिए टोटली मना किया जा रहा है। प्रोसेस फूड यानी ऐसी फूड जो पहले से ही प्रिपेयर किया हुआ होता है और उसको मार्केट में सेल किया जाता है, बस थोड़ा सा गर्म करके उसको खाया जा सकता है। जैसे कि आजकल प्रोसेस पराठा भी बिका जा रहा है, पैकेट में पराठे आते हैं, महीने भर तक आप उसे स्टोर कर सकते हैं। बस थोड़ा सा सेक लीजिएगा और खा लीजिएगा। ऐसे होते हैं। वैसे ही पनीर होते हैं, मटर होते हैं, ऐसे कई सारी चीज़ें होते हैं जो प्रोसेस होते हैं। नूडल्स भी होते हैं, गर्म पानी डाल दीजिएगा नूडल के डब्बे में और 5 मिनट बाद नूडल्स तैयार। समथिंग इस टाइप के जो प्रोसेस फूड्स होते हैं वो आपको अवॉइड करने के लिए बोला जा रहा है। द हायरोफेंट, थैंक यू। नॉट ओनली प्रोसेस फूड, अगर आप लोग चिप्स वगैरह खाते हैं वो भी प्रोसेस फूड में ही आता है। चिप्स अगर बहुत ज़्यादा खाते हैं आप लोग, लाइक हफ्ते भर में तो आप खा ही लेते हैं कई सारे पैकेट्स, तो इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, महीने में 1-2 पैकेट खा लिया, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, चलो इतना तो ठीक है, बट उससे ज़्यादा नहीं। थैंक यू। माँ दुर्गा, आप मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं ऑप्शन 1 के व्यूवर्स को। थैंक यू। आपका इंट्यूशन लेवल काफ़ी हद तक शार्प होने वाला है। आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेंगे। सही गलत का फ़र्क आप आसानी से ढूंढ पाएंगे। ओके, सही गलत का फ़र्क आप समझ पाएंगे। लोगों का इंटेंशन क्या है, सामने वाले इंसान का इंटेंशन आपके लिए क्या है, वो आप आसानी से जान पाएंगे। ओके, सामने वाले इंसान की हाव भाव से ही आप समझ जाएंगे, उनकी बॉडी लैंग्वेज से ही समझ जाएंगे, उनकी बात करने के तरीके से ही आप समझ जाएंगे कि ये इंसान एक्चुअल में कैसा है और ये इंसान आपको लेकर क्या फील करते हैं, लाइक पॉजिटिव सोचते हैं या बस दिखावा कर रहे हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा। वाह, स्ट्रेंथ कार्ड माता रानी की बात कर रही हूँ और देखिए स्ट्रेंथ कार्ड, मुझे ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा माँ दुर्गा का ही वाइब्स देती है, क्योंकि बिल्कुल माँ दुर्गा जैसी ही लगती है मुझे ये कार्ड, कि बाकी टैरो डेक से ये डेक काफ़ी अलग है। तो यहाँ पर शेड के ऊपर ये लड़की बैठी हुई है ना, और उस लड़की के पीछे देखिए डिवाइन लाइट है। गोल्डन कलर की ड्रेस पहनी हुई है लड़की, और उसके चारों तरफ गोल्डन कलर की फेरीज है। ओके, तो बाकी टैरो डेक में जो स्ट्रेंथ कार्ड होता है उसमें और इसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और ये बिल्कुल मुझे माता रानी का वाइब्स देती है। और इंटरेस्टिंगली जब मैंने ये वीडियो बनाने का डिसीजन लिया था तभी मुझे ये कार्ड विजन में आ रहा था, बार बार मुझे ये दिखाया जा रहा है, बार बार ये कार्ड मुझे दिखाया जा रहा था। तो इट मीन्स ये कार्ड आ ही गया, मतलब एक साइन था मेरे लिए कि हाँ ये वीडियो बनाओ।
ओके, थैंक यू सो मच। दोनों ही मेजर अरकाना से मैं एक और कार्ड लेना चाहूँगी। माता रानी आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? थैंक यू। आपका लक बहुत जल्दी चेंज होने वाला है, बदलने वाला है। ओ माय गॉड, मैजिशियन। तीनों मेजर अरकानास आए हैं आपके लिए, तीनों मेजर अरकानास। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। रीबर्थ प्रोसेस से कुछ लोग ऑलरेडी गुजर रहे हैं। ओके, कुछ लोग ऑलरेडी रीबर्थ प्रोसेस से गुजर रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसे पता चलेगा आपको। हो सकता है कि लास्ट कुछ दिनों से या लास्ट 1 महीने से या 15 दिन से या हफ्ते भर से आप बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहे। आपके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो आप लाइक झेल नहीं पा रहे हैं। ठीक से नींद नहीं आना, ठीक से खाने पीने को मन नहीं करना, किसी के साथ बातचीत करने को मन नहीं करना, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा चेंजेस हुआ है आपके लाइफ में, किसी की रियलिटी आप लोगों ने देखा है, समथिंग कुछ इस टाइप की चीज़ें हुआ है आपके साथ। ओके, कुछ इस टाइप की चीज़ें हुआ है तो समझ जाएगा कि आप रीबर्थ प्रोसेस से ऑलरेडी गुजर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर माता रानी आपको कहना चाहते हैं कि किसी चीज़ को अगर आप पाना चाहते हैं तो फोर्स ना करें। ओके, अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो उसे फोर्स ना करें पाने के लिए कि मुझे तुम चाहिए ही चाहिए समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को पसंद करते हैं और आप कहीं नहीं अपनी तरफ से एक फोर्स लगा रहे हैं उस इंसान की तरफ कि मुझे तुमको पाना है, मुझे तुम्हें हासिल करना है, तो उस फोर्सफुल जो एनर्जी होता है ना, वो सही नहीं है आपके लिए। ये बताया जा रहा है कि आप उस एनर्जी से खुद को बचाइए। फोर्सफुली आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। नो डाउट आप अपने गोल की तरफ आगे बढ़िए। गोल मीन्स करियर को लेकर कि हाँ मुझे अचीव करना है, नो डाउट उसके लिए पूरा मेहनत लगाइए। लेकिन अगर बात आता है रिलेशनशिप की, किसी पर्टिकुलर इंसान की, तो फोर्स मत कीजिए। अगर कोई इंसान आपको रोक रहा है कि मेरी तरफ अभी मत आओ तो मत जाइए। ओके, अगर कोई आपको रोक रहा है कि मेरी तरफ मत आओ तो मत जाइए, रुक जाइए उतने में ही। ठीक है, यहाँ पर लव लाइफ से रिलेटेड मुझे मैसेज ज़्यादा मिल रहा है। कोई पर्टिकुलर इंसान है जो आपके ऊपर नज़र रखते हैं, आप भी उनके ऊपर नज़र रखते हैं। हो सकता है कि आप उनसे रिलेटेड वीडियोस देखते हैं, टैरो रीडिंग्स देखते हैं, ओके, करंट एनर्जीज वगैरह आप देखते हैं, तो वो इंसान भी आपके ऊपर नज़र रखते हैं। तो दोनों साइड से मुझे वो चीज़ दिख रहा है कि दोनों ही एक दूसरे के ऊपर नज़र रखे हुए हैं। हाई टाइम, आई एम हियरिंग हाई टाइम। ये टाइम आ चुका है बाउंड्री सेट करने का। अगर आप अभी भी किसी पर्टिकुलर इंसान को चेज करते हैं तो मत कीजिए चेजिंग एनर्जी में मत रहिएगा। आपको अपनी डिवाइन पावर में आने के लिए बोला जा रहा है। माता रानी आपको कहना चाहता है कि आप एक डिवाइन एनर्जी है, डिवाइन के साथ आप कनेक्टेड हैं, डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, डिवाइन आप ही के अंदर है, उसे बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइन आप ही के अंदर है और आप उसे एक्सेप्ट कीजिए और एक्सेप्टेंस के साथ आगे बढ़िए। खुद की कमजोरियों को भी पहचानिए, साथ ही साथ खुद की ताकत को भी पहचानिए। जब आप किसी पर्टिकुलर इंसान को चेज करते हैं तो क्या होता है, उस इंसान के सामने आपका वैल्यू एकदम कम हो जाता है कि यार ये तो पीछे पड़ गई या ये तो पीछे पड़ गया, बोलते हैं ना, बस वही चीज़ होता है। ठीक है, तो किसी इंसान को चेज ना करें। मैं नहीं कह रही कि आप उस इंसान को भूल जाइए, छोड़ दीजिए, ये वो करके, मैं वो नहीं बता रही, बस चेज मत कीजिएगा। ठीक है, आपको माता रानी कहना चाहते हैं कि आप अपनी डिवाइन पावर में आ रहे हैं। आपकी जो ट्रू सेल्फ है वो धीरे धीरे आपके सामने रिवील हो रहा है, क्लियरिटी आपको मिल रहा है और आगे भी आपको पूरी पिक्चर, क्लियर पिक्चर आपको दिखाया जाएगा। आपको बताया जा रहा है कि आपके पास सब कुछ है। हो सकता है कि आपको नहीं लग रहा है कि आपके पास सब कुछ है, लेकिन माता रानी आपको कहना चाहते हैं कि आपके पास सब कुछ है, बस आपको देखने का नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। किसी और के नज़रिए से अगर आप देखेंगे तो आपके पास सब कुछ है, मगर आप अपने नज़रिए से देखेंगे तो शायद आपको दिखाई ना दे कि आपके पास सब कुछ है, लेकिन किसी और के नज़रिए से अगर आप देखेंगे तो आपके पास बहुत कुछ है। ठीक है, तो आप वो देखने की कोशिश कीजिएगा कि आपके पास बहुत कुछ है और आप उसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आप में से किसी को भी गुस्सा, एग्रेशन का इशू है तो वो घटने वाला है। आपको बताया जा रहा है कि आप अगर उस अपने गुस्से के ऊपर, अपने एग्रेशन के ऊपर अगर आप काम करते हैं तो वो काम करेगा। मतलब अगर आप अपने गुस्से के ऊपर, गुस्से को कंट्रोल करने के ऊपर अगर आप काम करते हैं तो डेफिनेटली वो चीज़ होगा, आपका गुस्सा कम होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप लोग चक्रा मेडिटेशंस कर रहे हैं तो आपके सैक्रल चक्रा की पर्जिंग हो रहा है। एक तो ये मैसेज है कि सैक्रल चक्रा की पर्जिंग हो रहा है, जिसके चलते हुए हो सकता है कि आप सेक्सुअल एनर्जी थोड़ा ज़्यादा आपका इंक्रीज हो सकता है।
ठीक है। तो उस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए आप अपने क्रिएटिव साइड के ऊपर अगर आप काम करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेट्स सी, माता रानी आप क्या कहना चाहते हैं ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को, प्लीज मुझे बताइए। थैंक यू। यहाँ पर मुझे एक मैसेज आ रहा है आपके लिए, सडनली आया। सबके साथ तो नहीं करेगा रेजोनेट, लेकिन कुछ लोगों के साथ डेफिनेटली करेगा। आप जिस इंसान को चेज कर रहे हैं, या अगर ऐसा था कि आप पहले चेज करते थे अभी चेज नहीं करते हैं, तो अगर आप चेज नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो इंसान बदल रहा है या बदल रहे हैं। या अगर आप अभी भी चेज कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो इंसान बदल नहीं रहा है। लेकिन अगर आपने चेज करना छोड़ दिया, कि आप पास्ट में चेज करते थे किसी पर्टिकुलर इंसान को बहुत ज़्यादा, अभी आपने चेज करना छोड़ दिया है, उस इंसान को अपने हालत पे छोड़ दिया है, तो वो इंसान अभी बदल रहे हैं। एक ये मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है। थैंक यू माता रानी, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को। थैंक यू। द शिफ्ट, वाओ, थैंक यू। आप डिवाइन के साथ कनेक्ट होकर जो भी प्रेयर्स कर रहे हैं वो सुना जा रहा है, और आप जो भी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं, जो भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, साधनाएं कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं खुद को बदलने के लिए, खुद की लाइफ को सुधारने के लिए, वो काम कर रहा है। ठीक है, वो काम कर रहा है। आपको नंबर 11 या फिर 11 नंबर भी आपको काफ़ी दिखाई दे सकता है। ओके, तो आपकी एनर्जी में चेंजेस आ रहे हैं। पहले जो आप थे अभी आप काफ़ी बदल रहे हैं, काफ़ी हद तक आप बदल चुके हैं, और भी आप बदलेंगे। पॉजिटिव साइड में पॉजिटिव हो रहा है, स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, कॉन्फिडेंस बन रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि पहले अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते थे तो अभी आपकी इमोशनल एंड प्रैक्टिकल साइड में बैलेंस आ रहे हैं, और अगर आप पहले बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हुआ करते थे तो अभी आप प्रैक्टिकल और इमोशनल साइड में आपका बैलेंस आ रहा है। अच्छा, मुझे 2 to 3% लोगों के लिए एक मैसेज आ रहा है, 2 to 3% लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है। अगर पास्ट में आपने किसी को रोका था अपने लाइफ में आने से, जैसे कि पास्ट में अगर किसी ने आपके किसी पर्टिकुलर इंसान ने आपकी तरफ बहुत इंटरेस्ट दिखाया था, वो आपकी तरफ आना चाहते थे और आपने उनको रोका ज़बरदस्ती कि नहीं, मुझे तुम्हारी तरफ तो कोई इंटरेस्ट है नहीं, आपने उसको ब्लॉक कर दिया या अनफ्रेंड कर दिया, कुछ भी, या फिर डायरेक्टली बोल दिया कि मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं, समथिंग इस तरह से। अगर आपने उस इंसान को रिजेक्ट किया था पास्ट में, कुछ भी ऐसा आपने किया था एनर्जेटिकली, फोर्सफुली, तो अभी आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है उस इंसान को लेकर। पॉजिटिव साइड में आप बदल रहे हैं। पहले जिसको आप अपने लाइफ में आने से रोकते थे, अभी आप उसी इंसान की तरफ खिंचाव महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि वो इंसान आपके लिए बना है। आपको कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि ये इंसान आपके लिए सही है। ओके, ये मैसेज सिर्फ उन्हीं के लिए है जिन्होंने पास्ट में किसी को आने से रोका था, अपने तरफ आने से रोका था। आई डोंट नो किसके लिए है मैसेज, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए है। 2 to 3% लोगों के साथ ही रेजोनेट करेगा। और यहाँ पर आपको माता रानी कहना चाहते हैं कि उस इंसान के लिए आपके दिल में जो भी फीलिंग्स, इमोशंस बदल रहे हैं, उसको लेकर आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो डिवाइनली गाइडेड है, वो डिवाइनली गाइडेड है। ठीक है, और एक मैसेज हर एक के लिए है, हर एक व्यूअर के लिए है, वो है अपने इमोशंस को ज़बरदस्ती फोर्सफुली रोकने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप अपने इमोशंस को फोर्सफुली रोकेंगे तो आपको ही बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा और ब्लॉकेजेस क्रिएट होंगे। ठीक है, तो अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को ज़बरदस्ती रोकिएगा मत। अपकमिंग टाइम पर आपको क्लियरिटी मिल जाएगा, बहुत कुछ बातों के बारे में आपको क्लियरिटी मिल जाएगा कि आपको क्या चाहिए एक्चुअल में, आपका सोल क्या चाहता है, वो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि इंसान अक्सर सोल और दिमाग के बीच लड़ाई लड़ते हैं, दिल और दिमाग के बीच लड़ाई लड़ते हैं। वन लास्ट मैसेज, आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए माँ दुर्गा, आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, इस वक्त उन्हें क्या जानने की ज़रूरत है। लर्निंग, आपको लर्न करने के लिए बोला जा रहा है, लर्निंग, एंड्योरेंस। नेगेटिव थॉट्स से खुद को बचा कर रखिए। ओके, यहाँ पर बहुत से लोगों को नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं। इस वक्त कर्मा रिलीज हो रहा है आप लोगों का, पास्ट कर्मा। ठीक है, पास्ट लाइफ में आपने जो भी बुरे कर्म किए थे, हम सभी ने किए हैं पास्ट लाइफ में बुरे कर्म। इस लाइफ टाइम पर भी हम लोगों ने बहुत बुरे कर्म किए हैं, जिसके बारे में हमें
पता भी नहीं होता है। बुरे कर्म का मतलब हमेशा ऐसा नहीं कि किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, किसी ने चोरी कर दिया, वो तो ऐसा कर्म है कि सबको दिखाई देता है। लेकिन ऐसे कई कर्म होते हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता है कि हमने वो कर दिया गलत, किसी का दिल दुखा दिया बहुत बुरी तरह से, वो भी एक बुरे कर्म में ही आता है। तो इस तरह से जाने अनजाने में हम सभी कुछ ना कुछ गलत काम करते ही हैं, जिसका फल हमें भोगना ही पड़ता है। तो इस वक्त आप लोगों का कर्मा क्लियर हो रहा है, जिसके चलते हुए आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स भी आ सकते हैं कि यार मेरे साथ बस बुरा हो रहा है, अभी मेरे साथ बस बुरा हो रहा है। कुछ भी अगर इस टाइम फ्रेम पर आपके साथ बुरा होता है तो समझ जाएगा कि आपको आपके पास्ट कर्मों का ही फल इस वक्त मिल रहा है, ठीक है। और डिवाइन को थैंक यू बोलिएगा और माफ़ी भी मांगिएगा कि मैंने अगर कुछ भी बुरा किया हो तो माफ़ कर दीजिएगा, मुझ पर थोड़ा रहम कीजिएगा, ठीक है। तो ये मैसेज है। दूसरा है रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी पास्ट ट्रॉमा है अगर आपका, कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, चाहे आपके पेरेंट्स के साथ ही क्यों ना हो, पेरेंट्स के साथ ही आपका कुछ बुरा था सिनेरियो पास्ट में, या फिर किसी स्पेशल वन के साथ अगर आपका कुछ भी बुरा हुआ है पास्ट में, पास्ट चाहे वो महीने भर पहले का हो या सालों भर पहले का ही क्यों ना हो, तो इस टाइप की एनर्जीज आपको थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है। पास्ट मेमोरीज बार बार आपके दिमाग में आ सकते हैं, तो उसे रिलीज़ करने के लिए आपको बोला जा रहा है। उसमें ही आपको फंसे नहीं रहना है, उसे रिलीज़ करना है कि जो बीत गया सो बीत गया, जो बीत गया हम उसे ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन आने वाला फ्यूचर डेफिनेटली हम बदल सकते हैं अपने प्रेजेंट कर्मा के ज़रिए, ठीक है। तो जो भी नेगेटिव थॉट्स आएंगे पास्ट रिलेशनशिप की वजह से, पास्ट की पुराने मेमोरीज की वजह से, जो भी बैड मेमोरीज आपके दिमाग में आएंगे उसे बस रिलीज़ कीजिए, लेट गो कीजिए, रिलीज़ कीजिए कि ठीक है जो हो गया सो हो गया, अभी बार बार मुझे उसी के बारे में नहीं सोचना है, बार बार मुझे उन्हीं बुरी सिचुएशंस के बारे में, उन बुरी यादों के बारे में मुझे नहीं सोचना है। जो बीत गया उसे मैं बदल नहीं सकता, लेकिन जो आएगा आने वाले दिनों में वो डेफिनेटली मैं बदल सकता हूँ या बदल सकती हूँ, ठीक है। इस एटीट्यूड के साथ आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है, इस एटीट्यूड के साथ आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। सो ये कुछ मैसेजेस मुझे आपके लिए मिल रहे हैं। आई होप कि आपके लिए यूजफुल रहा हो। कुछ भी अगर यूजफुल रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। ओके, बाय। हाय ऑप्शन नंबर 2। चलिए देखते हैं माता रानी की तरफ से, माँ दुर्गा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। माँ दुर्गा प्लीज़ बताइएगा आप ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू। कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास है आप लोगों का जो हील करना बहुत ज़रूरी है, आपको ये बताया जा रहा है। कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास है और उन ट्रॉमास के वजह से कहीं ना कहीं आपके मन में, मतलब आपके अंदर कहीं ना कहीं एक किस्म का गुस्सा है। गुस्सा, ज़रा सी बात पर आपको गुस्सा आता होगा। जो मैसेजेस रेजोनेट करता है उसे ही एक्सेप्ट कीजिएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ हर एक मैसेज रेजोनेट करे, लेकिन मुझे यहाँ मैसेज आ रहा है जैसे कि आपको ज़रा सी बात पर बहुत गुस्सा आ जाता है, फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। और इस पर अगर करंट टाइम फ्रेम पर ऐसा सिनेरियो है आपका, करंट टाइम फ्रेम पर अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं फ्रस्ट्रेटेड और बहुत जल्दी आपको गुस्सा आ रहा है, तो ये भी आपको बताया जा रहा है कि रीज़न आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा है। बचपन में कुछ ऐसी चीज़ें हुआ था आपके साथ जिसका गुस्सा कहीं ना कहीं आपके अंदर अभी भी दबा पड़ा है। बचपन में कुछ ऐसा हुआ था आपके साथ। मुझे जो एज ग्रुप दिखाया जा रहा है 5 साल से लेकर 8-9 साल की एज के बीच कुछ ऐसी चीज़ें हुए थे आपके साथ जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और वो गुस्सा, वो नफ़रत, वो अभी भी आपके अंदर है। वो चीज़, वो इमोशंस रिलीज़ नहीं हुआ है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि चाइल्डहुड में आप लोगों ने गरीबी देखी थी, बहुत स्ट्रगल देखा था, फाइनेंशियल स्ट्रगल देखा था, और वो चीज़, वो जो सिचुएशन था वो ट्रॉमा बन के आपके अंदर रह गया, आपके सबकॉन्शियस माइंड में रह गया। वो चीज़ आपके चक्रास में भी वो स्टक है एनर्जी, और अभी वही सब यादें कहीं ना कहीं आपको हॉन्ट कर रहा है। और करंट टाइम फ्रेम पर हो सकता है कि आप लोग फाइनेंशियल स्ट्रगल से बहुत गुजर रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न भी आपका चाइल्डहुड है, ठीक है। माँ दुर्गा आप क्या मैसेज देना चाहते हैं ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को, प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू। एंसेस्ट्रल लीनिएज के बारे में मुझे यहाँ पर बताया जा रहा है। एंसेस्ट्रल लीनिएज, अगर पितृदोष है आपके ऊपर तो पितृदोष निवारण का जो भी उपाय होते हैं वो कीजिएगा। पूजा पाठ से तो पितृदोष इतना इजीली जाएगा नहीं, क्योंकि सबका सेम नहीं होता है, ठीक है। तो मेडिटेशंस के थ्रू आप हटा सकते हैं, धीरे धीरे जाएगा, लेकिन बहुत कुछ रिलीफ होगा, रिलीज़ होगा और आपको रिलीफ भी मिलेगा। थैंक यू। और कुछ ऐसी बातें यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस वक्त आप अपने लाइफ में जो भी स्ट्रगल फेस कर रहे हैं वो आपके लीनिएज में ही है।
मतलब आपके पूर्वजों ने भी सेम सिनेरियो देखा था, जो आपकी डीएनए में है अभी वो चीज़, जो आपके पूर्वजों ने सालों पहले झेला था, सेम चीज़ें आप इस वक्त झेल रहे हैं। और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सभी चीज़ें आप मतलब डीएनए में आपका आया है। ओके, मनी ब्लॉकेज एंड ऑल ये सब चीज़ें जो है जो आप फेस कर रहे हैं वो आपके डीएनए में ही आया है, जिसके चलते हुए आपको ये फेस करना पड़ रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी कहीं ना कहीं ये ट्रांसफ़र होता आ रहा है। माँ दुर्गा, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को? थैंक यू। रिलीफ मिलेगा आपको, जो भी ऑब्स्टिकल्स चल रहा है उससे आपको रिलीफ मिलेगा। सैटर्न, किसी किसी के ऊपर सैटर्न बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है, हावी नहीं बोलूँगी, हैवी है। वैसे भी ये साल सैटर्न का ही है, कर्मों का साल है। तो पास्ट कोई भी कर्मा, कुछ भी अगर आपने गलत कर्म किया था पास्ट लाइफ में हो या इस लाइफ टाइम पर ही, तो उसका इस वक्त आपको भोगना पड़ रहा है, फल भोगना पड़ रहा है। 7 ऑफ कॉइंस, माँ दुर्गा की तरफ से क्या मैसेज है ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू। कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं आप किसी किस्म का सेक्रीफाइस कर रहे हैं। डोंट डू दैट, आई एम हियरिंग डोंट डू दैट। सेक्रीफाइस मत कीजिए। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है, कुछ भी आपको सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। हो सकता है लव लाइफ को लेकर आप कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, मत कीजिए, पछताएंगे आप बाद में। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स, ओके, टेम्परेंस, बहुत सारे कार्ड्स, बाप रे बहुत सारे गिरे हैं यहाँ पर, बट मैं यही लूँगी, बाकी सब नीचे गिर गए हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑप्शन 2, अगर आप किसी किस्म का सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो मत कीजिए, रुक जाइए, क्योंकि यही सेक्रीफाइस आपको भारी पड़ेगा बाद में। हमारा सोसाइटी बहुत ज़्यादा वो करता है, सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज़, कुछ और सिखाए या ना सिखाए, बचपन में ये चीज़ बहुत सिखाया जाता है, सेक्रीफाइस करो, कॉम्प्रोमाइज़ करो, तभी चलेगा ज़िंदगी, ब्ला 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 ब्ला। बेफालतू का लेक्चर्स बहुत देते हैं, सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज़, जिसके चलते हुए आधा ज़िंदगी क्या, पूरा ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है इंसान का। नो डाउट सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूरी होता है, बट बोथ साइड से, सिर्फ एक साइड से नहीं होता है सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज़। ठीक है, आप ही हमेशा सेक्रीफाइस करें, आप ही हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करें, आपका ज़िंदगी इसी दुनिया में ही नरक बन जाएगा। मरने के बाद नरक आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पे आपको सब कुछ मिल जाएगा अगर आप हर वक्त सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी में रहेंगे तो। स्पेशली अगर लव की बात आती है तो लव लाइफ में अगर आप किसी भी किस्म की सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल आप प्यार किसी से करते हैं, शादी किसी और से कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता है। आपकी ज़िंदगी आप खुद ही बर्बाद करेंगे। बाद में किस्मत को दोष देकर कोई फ़ायदा है नहीं, या फिर ये बोलना कि उसने ऐसा किया इस वजह से मैंने ऐसा किया, फिर ये हुआ वो हुआ, नहीं, आप ही ने किया है, किसी और ने नहीं किया। ओके, तो लव लाइफ में अगर आप किसी भी किस्म का सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं कि प्यार किसी और से करते हैं, शादी किसी और से कर रहे हैं, तो भाई साहब या बहन जी, आप जो भी देख रहे हैं, आपको कोई नहीं बचा सकता है। ठीक है, आपको ये स्ट्रॉन्ग अलर्ट वार्निंग दिया जा रहा है, स्ट्रॉन्ग वार्निंग दिया जा रहा है कि बाद में आप बहुत ज़्यादा पछताएंगे। अगर किसी भी किस्म का गिल्ट है तो उसे रिलीज़ करने के लिए बोला जा रहा है। आपकी लाइफ में किसी भी किस्म का अगर गिल्ट है तो उसे रिलीज़ कीजिए। अगर आप ये कहना चाहते हैं, मुझे एक पर्टिकुलर पर्सन का मैसेज आ रहा है अभी, जैसे कि वो कह रहे हैं कि मेरे हाथ में ये कंट्रोल नहीं है लव लाइफ को लेकर। आप ही के हाथ में कंट्रोल है, बस आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। जब इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होता है तब वो लाचार बन जाता है, तब वो बोलता है कि ये मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती, मेरी ये मजबूरी है, मेरी वो मजबूरी है। उसके पास एक्सक्यूज़ेस की पूरा लिस्ट आ जाता है कि माँ बाप का ये है, भाई बहन का वो है, समथिंग ब्ला ब्ला ब्ला, लिस्ट आ जाता है। जब इंसान जब इंसान के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होता है तब वो एक्सक्यूज़ेस निकालता है। बुरा मत मानिएगा, जो सच में वो बता रही हूँ, आपको बुरा लग सकता है, आप ट्रिगर हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बोलना मेरा काम है, सच वो मैं बोलूँगी। ठीक है, तो अगर आप कुछ भी अपने लव लाइफ के लिए एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, इट मीन्स आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, तो उसके ऊपर काम करें। ठीक है, बाद में किसी को भी मत कोसिएगा। और फाइनेंशियल स्ट्रगल ऑलरेडी चल रहा है, वो मैंने पहले भी बताया था, अभी भी यहाँ पर वो चीज़ दिख रहा है कि फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रहा है, जो धीरे धीरे रिलीज़ होगा, नो डाउट। हाँ, एक और मैसेज ये भी है कि इस वक्त आप किसी ऐसे रिश्ते में फंसे हुए हैं, सबके लिए तो नहीं है, लेकिन मुझे कुछ लोगों का ऐसा वाइब्स आ रहा है जैसे कि आप किसी ऐसे रिश्ते में फंसे हुए हैं जहाँ पर
दोनों की निगाहें एक दूसरे के ऊपर तो नहीं है, मतलब एक की तरफ देख रहा है, वो दूसरे की तरफ देख रहा है। मीन्स अगर आप अपने पार्टनर की तरफ देख रहे हैं, आपके पार्टनर कहीं और देख रहा है। अगर आपका पार्टनर आपकी तरफ देख रहे हैं तो आप कहीं और देख रहे हैं। समथिंग इस टाइप का सिनेरियो है यहाँ पर। दोनों एक दूसरे की तरफ तो नहीं देख रहे हैं, दोनों का ध्यान भटका हुआ है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ लॉयल है तो आपके पार्टनर कहीं और देख रहा है। अगर आपका पार्टनर आपकी तरफ लॉयल है तो आपको कोई और पसंद है। कुछ इस टाइप का सिनेरियो है, देखिएगा आपके साथ कौन सा रेजोनेट करता है। ओके, सबका डिफरेंट है, बट ये सिनेरियो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको ये भी पता जा रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके लव लाइफ में, रुकावटों का काम कर रहा है वो, उसमें भी आपके कर्मा भी आता है, उसमें भी आपका कर्मा आता है। ओके, उसमें भी कर्मा आता है। कर्मों के वजह से भी आप इस टाइप की सिचुएशन में फंसे हुए हैं लव लाइफ में। मुझे एक जुबिन नौटियाल का एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, जो काटेगा वो जो बोएगा वो काटेगा, ये जीवन कर्मों का, क्या मैं लास्ट वर्ड भूल गई, सॉरी। बहुत ही पसंदीदा, मुझे ये सॉन्ग बहुत पसंद है। नेकी व्यर्थ नहीं जाती, समथिंग इस तरह का, जो बोएगा वो काटेगा, ये जीवन समथिंग कर्मों का कुछ है, मतलब ऐसा कुछ टाइम, सॉरी। बहुत पॉपुलर सॉन्ग है, आप सर्च कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। नेकी व्यर्थ नहीं जाता, समथिंग इस तरह का था लाइन। जो बोएगा वो काटेगा, जुबिन नौटियाल का वो सॉन्ग था। ठीक है, तो आपको वो बताया जा रहा है कि आप जो कर्म करोगे वो फल आपको भोगना ही पड़ेगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। लेकिन आपको ये भी बताया जा रहा है कि आपको हार नहीं मानना है। आपके लाइफ में इस वक्त जो भी इम्बैलेंस चल रहा है, चाहे वो पर्सनल लाइफ को लेकर हो या करियर को लेकर हो, वो बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि हमने इस दुनिया में हम अच्छे बुरे दोनों ही कर्म करते हैं, है ना। हम सिर्फ खाली बुरा कर्म ही नहीं करते, हम अच्छे कर्म भी करते हैं, तो उसका फल भी तो भोगना है कि नहीं। अच्छे बुरे दोनों का ही फल भोगना है। तो इस वक्त आपके लाइफ में जो ये स्ट्रगल चल रहा है, करियर को लेकर हो या पर्सनल लाइफ को लेकर हो, उसमें आपको ज़्यादा देर तक और भोगना नहीं पड़ेगा बुरा जो भी सिनेरियो चल रहा है। बैलेंस आ जाएगा, जो भी इम्बैलेंस चल रहा है उसमें बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, सो डोंट वरी, बस आप अपने लिए स्टैंड लीजिएगा, अपने लिए एक्शन लीजिएगा। माता रानी आप क्या मैसेज देना चाहते हैं ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को, उन्हें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? थैंक यू। सिबलिंग्स, मुझे सिबलिंग सुनाई दिया है, आपके भाई बहन में से कोई, बट सिबलिंग्स, मुझे खाली सिबलिंग ही सुनाई दिया है और कुछ नहीं बताया गया है। प्लीज़ मुझे बताइए सिबलिंग से रिलेटेड क्या मैसेज आप देना चाहते हैं ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को। सिबलिंग से रिलेटेड आप क्या मैसेज देना चाहते हैं ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को। किसी किसी की सिबलिंग उन्हें कंट्रोल करते हैं, जैसे कि अगर आप, हो सकता है कि आपके भाई बहन कोई ऐसा है जो आपको कंट्रोल करते हैं, तो वो होने ना दे। आप ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? किसी को खुद को कंट्रोल करने ना दे। गैदर, नाइस। मैंने आपको बोला था ना, आपको वार्निंग दिया जा रहा है। यहाँ पर है वो कार्ड, देखिए, स्पिरिट ऑफ द साउथ। अभी जो मैं शफल कर रही थी, इस कार्ड का मीनिंग वही है, रेड अलर्ट, वार्न करना, रेड फ्लैग्स। ओके, आपको वार्न भी किया जा रहा है। राइट, आपके सिबलिंग जो है, आपके, मुझे नहीं पता आपके भाई बहन कितने हैं, लेकिन कोई तो ऐसा है जो सही नहीं है आपके लिए। ठीक है, तो बी केयरफुल, जो सही नहीं है। ओके, यहाँ पर जो आपके लिए मैसेज है, माता रानी आपको कहना चाहते हैं कि अपनी एनर्जी को सेव कीजिए, अपनी एनर्जी को कलेक्ट कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन में, ओवर थिंक करके या फिर किसी पर्टिकुलर इंसान के ऊपर आप अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। तो अपनी एनर्जी को सेव करने की आपको ज़रूरत है। जैसे कि मैंने बोला पर्टिकुलर सिबलिंग के बारे में, जैसे कि अगर आपका कोई ऐसा सिबलिंग है जो मैनिपुलेटिव है या बहुत ही नेगेटिव थॉट से भरा हुआ इंसान है, उसके साथ अगर आप ज़्यादा बातचीत करेंगे तो एनर्जी एक्सचेंज होगा, उसकी डार्क एनर्जीज आपके अंदर आप एब्जॉर्ब करेंगे। समझ रहे हैं आप? तो कुछ इस तरीके से
आपको गैदर करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, इकट्ठा करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। यहाँ पर मुझे फाइनेंसेस से रिलेटेड भी मैसेज आ रहा है कि आप इस वक्त अगर सेव करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। सोच समझ कर अगर आप खर्चा करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा खर्चा मत कीजिएगा, सोच समझ के। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि अभी मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, उसे ही क्या करना है, आपको लेना है, ठीक है। एंसेस्टर्स के बारे में मैंने शायद बताया था यहाँ पर। तो आपके जो डार्क एंसेस्टर्स हैं, मीन्स जो एंसेस्टर्स फंसे हुए हैं, लोअर एलिम में फंसे हुए हैं, जिनको मुक्ति नहीं मिला है, उन एंसेस्टर्स की वजह से भी आपके लव लाइफ में और करियर में ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं। आपके लव लाइफ में जो भी इश्यूज क्रिएट किया जा रहा है, हो रहा है क्रिएट, जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपके उन एंसेस्टर्स की वजह से ही है। माता रानी, आप क्या मैसेज देना चाहते हो ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को? वन लास्ट मैसेज, थैंक यू। कुछ डिलीवर होने वाला है आप तक। ये कोई डिलीवर, पर्सनल डिलीवर के बारे में नहीं बता रही, मटेरियल चीज़ नहीं, कुछ डिलीवर होगा, कुछ डिवाइन मैसेज, कुछ डिवाइन गाइडेंस आपको डिलीवर होगा, आप तक पहुंचाया जाएगा। हो सकता है कि आपको ड्रीम में कुछ ऐसी मैसेज मिले जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। ओके, जहाँ तक मुझे लग रहा है ड्रीम के थ्रू या फिर पर्टिकुलर रीडिंग के थ्रू कोई मैसेज आप तक डिलीवर हो जाएगा। उसे सीरियसली लेने के लिए आपको बोला जा रहा है। थैंक यू। लव, यहाँ पर लव फैक्टर मेन फैक्टर है इस रीडिंग में। मुझे ये दिख रहा है कि लव यहाँ पर आ गया है। लोनलीनेस, बहुत ज़्यादा अकेलापन, पार्टनर होते हुए भी ना होने का एहसास, या फिर पार्टनर है ही नहीं। किसी पर्टिकुलर इंसान की तरफ फिजिकली बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन फील करना, बट स्टिल उस इंसान को एक्सप्रेस नहीं कर पाना, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, नो डाउट। यहाँ पर आपको अपनी सेक्टल चक्रा के ऊपर काम करने के लिए बोला जा रहा है। आप अपनी सेक्टल चक्रा के ऊपर काम कीजिए, हील कीजिए अपनी सेक्टल चक्रा को, ठीक है। कुछ ऊंस है, पास्ट ऊंस है, उससे भी आपको रिलीफ मिल जाएगा। मैं आपके लिए एक और कार्ड निकालना चाहती हूँ, मन कर रहा है कि मैं एक और कार्ड निकालूं। माता रानी, आप ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? उन्हें क्या इस वक्त करने की ज़रूरत है, किस चीज़ के ऊपर उन्हें फोकस करने की ज़रूरत है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। अपनी शैडो साइड के ऊपर काम करने के लिए बोला जा रहा है, मतलब आपके अंदर की जो भी कमियां हैं उसके ऊपर काम कीजिएगा। थैंक यू। होलनेस पे आने के लिए बोला जा रहा है। होलनेस, खुद को अकेला ना समझे, बिल्कुल भी नहीं, आप अकेले नहीं हैं। हाँ, सबके लाइफ में कभी ना कभी ऐसा टाइम आ जाता है जब वो इंसान अकेला महसूस करते हैं, लेकिन अगर आप हर वक्त हर दिन उसी एनर्जी में रहेंगे तो ये आपके लिए ख़राब है। हाँ, वही कार्ड आया है, द बॉडी। सेक्सुअल एनर्जी आपका इंक्रीज हो सकता है या फिर हो रहा है ऑलरेडी। आपको अपनी सेक्सुअल एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अपनी सेक्टल चक्रा के ऊपर अगर आप काम करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। सेक्टल चक्रा के ऊपर काम कीजिएगा, डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहिएगा। नाम जाप आप कर सकते हैं, जो भी आपका रिलीजन है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। इससे भी आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा और इंट्यूशन लेवल आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा और आपको अवेयर रहने के लिए बोला जा रहा है। साथ ही साथ माता रानी आपको ये भी कहना चाहता है कि जिस डिवोशन के साथ आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड है, उस डिवोशन को बरकरार रखिएगा, कायम रखिएगा उस डिवोशन को। आपको फ्रूटफुल रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, बस आपको इस वक्त अवेयर रहने की ज़रूरत है, अवेयर रहिएगा। ओके, ऑप्शन नंबर 2 ये रहे आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप तो मुझे ईमेल कर सकते हैं। बाय।